हिंदू धर्म में पारिजात के पेड़ को स्वर्ग का पेड़ कहा गया है। शास्त्रों में भी पारिजात के पेड़ को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। आइए इस औषधीय गुणों वाले वृक्ष को आयुर्वेद में हरसिंगार कहा जाता है। कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से पल भर में थकान गायब हो जाता है और रोजाना इस पत्ती को पारिजात का पेड़ छूने से कई रोगों से निजात मिलती है। क्या आप जानते हैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग का पेड़ क्यों कहा गया है? इतने गुणों वाले इस वृक्ष की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? नहीं तो आप को हम इस वीडियो में बताते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार पारिजात के पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इस वृक्ष के उत्पत्ति के बाद देवराज इंद्र इसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए, लेकिन पारिजात के वृक्ष को छूने का अधिकार केवल उर्वशी नाम की अप्सरा को ही प्राप्त था। पारिजात के पेड़ को छूने से उर्वशी की सारी थकान दूर हो जाती थी। हैरान हो गए, पारिजात के पेड़ को छूने मात्र से सारी थकान दूर हो सकती है, परंतु यह सत्य है और इससे जुड़े और कई तत्व हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे पारिजात के वृक्ष पर केवल पुष्प खिलते हैं, वो भी यह पुष्प रात में ही खिलते हैं। प्रातःकाल होने पर सभी फूल मुरझा जाते हैं। इन पुष्पों का प्रयोग प्रमुखता से लक्ष्मी जी के पूजन में किया जाता है, लेकिन केवल इन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्राकृतिक तौर पर टूटकर गिरते हों, यानी जो फूल वृक्ष से झड़कर गिर गए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पारिजात के फूलों को तोड़ना वर्जित है। कहा जाता है कि धरती पर पारिजात केवल ऐसा वृक्ष है जिस पर बीज नहीं लगते और ना इसके कलम बोने पर दूसरा वृक्ष लगता है। हरिवंश पुराण कथा के अनुसार एक बार नारद जी श्री कृष्ण से मिलने पृथ्वी पर आए। नारद जी श्री कृष्ण जी के लिए अपने साथ पारिजात के पुष्प उपहार स्वरूप लाए। जब नारद जी ने वह फूल श्री कृष्ण को भेंट किए तो श्री कृष्ण ने वही फूल साथ बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिए। लेकिन जब सत्यभामा को इसका पता चला तो वह श्री कृष्ण से नाराज हो गई। श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और अपने वाटिका के लिए पारिजात के वृक्ष को लाने हट करने लगी। अंत में हरि कृष्ण को सत्यभामा की बात माननी पड़ी और उन्होंने सत्यभामा को पारिजात पेड़ लाने का वचन दिया। इसके लिए उन्होंने दूत को स्वर्गलोक में भेजा। स्वर्गलोक में लेकिन इंद्र ने वृक्ष देने से इनकार कर दिया और दूत को खाली हाथ ही आना पड़ा। दूत के खाली हाथ आने श्री कृष्ण रूठ से भर उठे, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण के स्वयं अपमान के साथ साथ सत्यभामा को दिया भी वचन था। उन्होंने बिना देरी किए इंद्र को युद्ध की सूचना दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया। करने के बाद पारिजात को जीत लिया। इससे इंद्र ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि अब से इस पारिजात के वृक्ष पर कभी फल नहीं लगेगा। धरती लोक में वापस आकर श्री कृष्ण ने यह वृक्ष सत्यभामा की वाटिका में रोप दी। श्री कृष्ण ने अपने वचन अनुसार सत्यभामा को पारिजात वृक्ष तो लाकर दिया, लेकिन सत्यभामा को उनके हठ के लिए सबक सिखाने के बारे में सोचा। श्री कृष्ण ने अपने लीला से कुछ ऐसा किया जिससे रात में पारिजात फूल तो उगते थे, परंतु वह गिरते तो सत्यभामा के वाटिका से दूर में जाकर गिरते हैं। आज भी वैसा ही है। पेड़ के नीचे पुष्प ना गिरकर उससे दूर में जाकर गिरती है। तो ये है पारिजात का पेड़ कैसे आया स्वर्ग से।